नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अभी बात हम कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। देश में चुनाव नजदीक है और इसी बीच सुप्रीम अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने एक रिपोर्ट सौंपी, चुनाव आयोग को बताया, देश को बताया कि भाई हमने ये रिपोर्ट दे दी और चुनाव आयोग ने उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया एसबीआई से और किन्होंने उसको भुनाया। मतलब कि खरीदा गया, एक तो होता है कि आप खरीद लीजिए, खरीद के आप किसी को दे सकते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं बैंक से और जाकर के वो आप किसी को दे सकते हैं, वो आदमी उसको डाल के भुना लेगा। ये एक सिस्टम है, मोटा मोटी आप समझिए इस बात। तो अब जब इसकी बात हो रही थी और अदालत ने बहुत सख्ती दिखाई, सुप्रीम अदालत ने, और एसबीआई पर शिकंजा कसा एक तरीके से, उसको वो जून तक का समय मांग रही थी ताकि चुनाव बीत जाए, लेकिन सुप्रीम अदालत के दबाव के बाद उन्होंने इसको सार्वजनिक किया। अब सार्वजनिक हो चुका है। लोगों को, खास तौर पर इस देश में एक पूरे विरोधी धड़े को, ये उम्मीद थी कि शायद इस पूरे बॉन्ड में ना दो नाम बहुत मुख्यता से सामने आएंगे, अडानी और अंबानी के। ये नहीं आए। अभी तक जो जारी हुआ उसमें ये नहीं आए। और ये जब नहीं आए तो फिर विपक्ष अब इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें निकालेगा और अगले कई दिनों तक इसकी विवेचना होती रहेगी। इसके अलग अलग चीजों में लोग घुसते रहेंगे कि भैया इस कंपनी को दिया गया, वहां पे ईडी की रेड पड़ी, और ये है, ये तथ्य है। इस पे भी हम कभी बात करेंगे फिर। लेकिन आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे आंकड़े बता देता हूं जिसको समझने में, जिससे आपको ये पूरा मामला समझने में सुविधा होगी कि भाई, पहली बात कि जिस अडानी और अंबानी का लगातार विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी और कांग्रेस के सहयोगी दल भी कर रहे थे कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है, तो लोगों को लग रहा था कि अडानी और अंबानी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे चंदे के रूप में। और चूंकि ये छुपा हुआ चंदा था तो इसकी बात सामने नहीं आएगी। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात बाहर आई है उसमें कहीं भी अडानी और अंबानी का नाम नहीं है। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई। अब देखिए, अगर मोटा मोटी हम देखें, एग्जैक्ट आंकड़े पे बात नहीं करते हैं, मोटा मोटी अगर हम देखें तो 11,500 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को गया है, जो अभी जो डेटा आया है उसमें से। टोटल तकरीबन साढ़े 16,000 की बात कही जाती है, लेकिन अभी जो डेटा आया उसमें 11,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने बुनाया। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की 15 से ज्यादा राज्यों में सरकार है मिली जुली, और सब अपनी मिलाकर के देखें तो इस देश में इतने राज्यों में उसकी सरकार है। और हो सकता है आने वाले दिनों में एक दो राज्यों में और बढ़ जाए, और बढ़ती घटती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 15 से ज्यादा राज्यों में, 18 राज्यों में देश में बीजेपी की सरकार है। अब इन सरकारों में कुल टोटल, और सत्ता में है केंद्र में, पिछले 10 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। तो कोई भी दल जब सत्ता में होता है तब उस समय जो उसको चंदे मिलते हैं, जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिलेंगे किसी भी उन पार्टियों से जो पार्टियां एक तरीके से मोटे तौर पर विपक्ष में बैठती हैं। तो 11,500 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी देश की सत्तारूढ़ पार्टी है। टीएमसी अकेले बंगाल में राज करती है, उसको 3,200 के आसपास, मतलब 3,2500 करोड़ चंदा उसको मिलता है, अकेले राज्य में है। बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी बाद में बीआरएस हो गई, केसीआर की जो पार्टी है तेलंगाना में, उसको 2,278, मतलब 2,2500 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है। छोटे से राज्य में सरकार उसकी चलती है, अभी वो भी सत्ता से बाहर है। बीजेडी, उड़ीसा, एक छोटा राज्य जिसको पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से बीजू जनता दल उसको नर्चर कर रहा है और राज्य में बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। और नवीन पटनायक अगर माने जाएं तो इस देश के एक बहुत ही विकासशील नेताओं में से एक आप उस व्यक्ति को मान सकते हैं। उनको तकरीबन 1,550 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। डीएमके, एक राज्य, 1,230 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वाईएसआर को करीब 662 करोड़ का चंदा मिला है। ये एक छोटे छोटे राज्यों में, साउथ में हो या उड़ीसा में हो या किसी भी इस तरीके के राज्यों में, बंगाल में, तो भाई ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए, सिर्फ तृणमूल बंगाल में है 42 लोकसभा की सीटें हैं। अगर उसकी तुलना में आप देखें, और 400 सीटों से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ती है चुनाव लोकसभा के, उसकी तुलना अगर करें
तब तो मामला ही कहीं और जाता है। भाई 3,25,000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी को मिले हैं। और इस आंकड़े को अगर आप इस तरीके से देखें कि एक राज्य में किसकी सरकार है और किसको मिल रहा है, तो उस तरीके से बीजेपी इन सभी राज्यों में मिल रहे चंदे में सबसे निचले स्तर पे आता है। भाई केंद्र में भी सरकार है और 15 से ज्यादा राज्यों में भी सरकार है, तो 18 राज्यों में 17-18 राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार को मिलाकर देखें तो ये 600 करोड़ रुपए पर राज्य के हिसाब से ये आंकड़ा बैठता है, 600 करोड़। तो भाई क्या मिल गया चंदा? हाँ, इस चंदे में एक पेंच है। इस पेंच का एक वीडियो में फिर बनाऊंगा, थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा, और उसमें यह बताऊंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने चंदा कब दिया, लॉटरी किंग ने चंदा कब दिया, यानी फ्यूचर ग्रुप जो पूरा मामला है उन्होंने चंदा कब दिया, किन किन पार्टियों ने कब कब चंदा दिया और क्यों दिया, क्या ईडी की रेड के बाद दिया, ईडी की रेड से पहले दिया, और क्या कोई कंपनी जांच में फंसी थी तब चंदा दिया। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये उतना पाक साफ तो मामला नहीं है कि जैसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर चंदे की बात करें तो भाई चंदे के इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं ये बताने के लिए वीडियो बनाया कि अगर आप चाहें तो उसमें बाकी सारे विस्तार में जा सकते हैं कि किस पार्टी ने किसको कब दबाया, लेकिन जिसकी जहां सरकार है वो उसको दबा रही है और उससे वो पैसा चंदा ले रही है। तो इसमें सभी पार्टियों का वही हाल है, छोटे से छोटे दल और बड़े से बड़ा दल। बस हमारी कमीज से ज्यादा सफेद आपकी कमीज क्यों, ये वाला मामला है। पार्टियों को यह लगता है कि मुझे जो चंदा मिला है इससे ज्यादा तुमको कैसे मिल गया। अगर कांग्रेस को यह पैसा सबसे ज्यादा मिला होता तो चुप रहते, टीएमसी को सबसे ज्यादा मिल जाए आज भी वो चुप हो जाएंगे, अभी बीजेपी को ज्यादा मिला है तो थोड़े से चुप हैं। लेकिन अगर आंकड़ों में देखेंगे तो ये कुछ आंकड़े इस तरीके से बैठते हैं। हम फिर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार।